अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज मैं सुपर कुक में लेकर आई हूँ डम्पलिंग और इसे मोमोज़ भी बोलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 2 कप मैदा, जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं वो वाले 2 कप मैदा लिया है मैंने। और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और हाफ़ केजी मैं चिकन का कीमा लूँगी, जो आप हाथ का तो नहीं, थोड़ा बारीक चाहिए होता है इसमें। और एक दरमियानी प्याज जिसे मैंने चॉप कर ली है। और मैं साथ ही में लूँगी इसके हरा धनिया, थोड़ा सा, जितना हरा धनिया पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। और एक हरी मिर्च जो मैंने के चॉप कर ली है वो मैं डालूँगी इसके अंदर। साथ ही में मैं लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चमचा, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी इसके अंदर सोया सॉस। और 1 टेबल स्पून ही लूँगी मैं इसके अंदर विनीगर मतलब सिरका। 1 टीस्पून में इसमें लूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें कुटी हुई। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हस्बे ज़ायका रख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसकी डो तैयार करूँगी। आटे के अंदर मैंने ऑयल और सॉल्ट डालकर मिक्स कर लिया था। अब उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, जैसा हम आटा गूंथते हैं घर के लिए, उसी तरह से आटा, मतलब सॉफ्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेंगे, डम्पलिंग ख़राब हो जाएंगे। डम्पलिंग मोमोज़ भी बोलते हैं। बेसिकली ये चाइना की डिश है और मैंने एक रेस्टोरेंट में खाई थी ये, तो बहुत ही मज़ेदार थी, तो सोचा था ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। तो ये मैंने आटा गूंथ लिया है। आटा गूंथने के बाद मैं इसे फ्रिज में थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख दूँगी। तकरीबन 30 मिनट्स या 1 आवर आप इसे रख दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर हम इसका जो चिकन है वो बनाएंगे। ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालेगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून में इसके अंदर ऑयल डालूंगी। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। चिकन को मैं इतना पकाऊंगी कि ये वाइट हो जाए, क्योंकि चिकन है ये जल्दी से गल जाता है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। और जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज भी मैं डाल दूंगी। अब डाल के से मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि चिकन का कीमा है ये गल चुका है, 1 से 2 मिनट में ये गल चुका है। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है। अब आटे को मैंने फ्रिज से निकाल कर अब इसकी जो डम्पलिंग है वो बनाएंगे हम। जैसे रोटी को बेलते हैं, कोई भी आपके घर के अंदर गोल चीज़ हो, मतलब इतनी बड़ी कि आपकी हथेली में वो आ जाए। जैसे हम कोई टिकिया वगैरह बनाते हैं तो उसको कट करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था तो चाय की पत्ती का ढक्कन था, मैंने वो ले लिया था। आपके घर में कुछ भी हो वो ले सकते हैं, जिससे ये कट जाए आराम से। तो ये देखिए इसको किस तरह से शेप देंगे। आप किसी भी शेप से बना सकते हैं इसको, लेकिन देखिए इस तरह से ही बनेगा। ये इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और गोल गोल घुमाते रहना है, फोल्ड करते जाना है। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, बहुत दुख होता है देख के। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत तकलीफ़ होती है छोटे छोटे बच्चों को देखकर और फैमिलीज़ को देख के। हम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्लाह ताला उनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी सारी मुश्किलात को दूर करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा। ये देखें सारे डम्पलिंग मैंने रेडी कर लिए हैं एक एक करके। अच्छा, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। कुछ लोगों को स्टीम वाले पसंद नहीं होते, तो वो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई वाला बताऊंगी मैं। अब कोई भी एक पतीला ले लें। पतीले के नीचे मैंने एक छोटा सा सॉस पैन था वो रख लिया। ये जाली मेरे पास थी तो मैंने उसके ऊपर ये रख लिया है। इसमें मैं ऑयल लगा दूंगी। स्प्रे नहीं था तो मैंने चमचे से ही ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद मैं इस पर डम्पलिंग रख दूंगी। पतीली में मैंने आधा गिलास पानी डाला है और इसे मैं सारे रखने के बाद ऑयल इसलिए लगाया है कि ताकि ये चिपके नहीं। अब इसे मैं स्टीम के लिए रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब एक दूसरे जो फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, 4 टेबल स्पून ऑयल डालिएगा। और वो जो और डम्पलिंग्स बनाए थे मैंने, वो मैं इसमें रख दूंगी। हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसको तकरीबन 3 मिनट्स के लिए। 3 मिनट्स के लिए ढाँक कर मैं इसे पकाऊँगी स्लो आंच पे बिल्कुल। और साथ ही में मैं आपको एक बहुत मज़ेदार जो है इसका सॉस बता रही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो ये अधूरा है, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। ये सॉस आप
किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं इसमें, क्रश रेड चिली, और उसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं 2 चमचे तकरीबन सोया सॉस डालूँगी, कि बहुत मज़ेदार सॉस बनता है। आप ऐसे भी समोसे के साथ या फ्राइज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही यम्मी था और है, मतलब आप बनाएंगे तो इसको। ये 2 चमचे मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूँगी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है मैंने ये केचप डाला है इसमें। ये देखें सिंपल सा है, बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है ये सॉस। और इसके साथ डम्पलिंग बहुत ही यम्मी लगते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है डम्पलिंग। और इसमें थोड़े से मेरे पास सीड्स पड़े हुए थे तिल के, तो थोड़े से वो डाल दिए मैंने, तो और मज़ा दोबाला हो गया था इसका। ये देखें हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी है। अब ये 3 मिनट्स हो गए थे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। इसको मैं 3 मिनट्स के लिए थोड़ा तेज़ आंच, मतलब दरमियानी आंच पर पकाऊंगी मैं। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, जल जाएंगे। देखें 2 मिनट्स के बाद मैंने इसको पका लिया है ये। अब इसको मैं एक एक करके पलट दूँगी। जिनको स्टीम वाले पसंद नहीं होते हैं और कच्चे लगते हैं, मुझे तो खैर कच्चे नहीं लगते, मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं और मेरे बेटे को भी। हम दोनों वैसे खाते हैं और जो मेरी बेटियां हैं वो इस तरह से खाती हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए मैं इस तरह बनाती हूँ और अपने बेटे के लिए स्टीम में बनाती हूँ। अब इसको मैं एक एक करके पलट लूँगी सबको बिल्कुल आराम से। और इसको जो है नॉन स्टिक पैन पे ही ये बनेगा, नहीं तो दूसरे तवे के ऊपर चिपक जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से ढक दूँगी 2 मिनट्स के लिए। ये देखें ये मैंने 8 मिनट बाद निकाला है, 8 से 10 मिनट बाद खोला है। हमारे ये वाले डम्पलिंग तो बिल्कुल रेडी हैं, मज़ेदार से। आराम से निकालिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चिपके नहीं। ये देखें बिल्कुल अलग हो गए हैं। बहुत ज़्यादा वो मतलब भाप आ रही थी तो हाथ पे लग रही थी। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, तो साथ ही में मैं दूसरे डम्पलिंग भी देख लूँगी। देखें ये हमारी ये वाले भी रेडी हो गए। अब इसे भी मैं डिश आउट कर लूँगी। ये चाइना की रेसिपी है बेसिकली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही मज़ेदार, और कुछ डिफरेंट खाने को मिलता है तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो मतलब 4 या 5 डम्पलिंग होते हैं। आप घर में मतलब उसी प्राइस के अंदर इतने सारे आप बना सकते हैं। ये देखें मैं एक एक करके डिश आउट कर लूँगी। ये सारे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। सब बहुत दुआ कीजिएगा कि जो सैलाब से मुतासरीन जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ये सब मैंने निकाल लिए अच्छे से, ठीक है। अब ये देखें मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ईज़िली मतलब ये कट जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। देखिए स्टीम वाले कितने मज़ेदार हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ नहीं खाती, वो इस तरह के खाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं 2 तरह के बताऊं, जिनको लगे कि ऐसा कि कच्चा सा है कि हम नहीं खाएंगे, तो वो इस तरह से बना सकते हैं इसको 2 तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।